श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम बताकर आपके पास श्री राम जी के संदेश लेकर आया हूँ। राम जी अब आपके प्यारे हैं, इसलिए उनके संदेश को भी प्यार से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पिछले एपिसोड में आप सुने थे भरत जी प्रयाग से चित्रकूट की अभिमुख में समाज सहित जा रहे हैं। रास्ते में जो गांव है, ये गांव की स्त्रियां भरत और शत्रुघ्न को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनके भाईपन का सराहना करते हैं। उनको ऐसे लगता है जिसे ये कवि कहते हैं, इसलिए जैसे सिंघल वासियों के लिए प्रयाग तीर्थ दुर्लभ है। प्रयाग रहा भारत में उत्तर प्रदेश में, और सिंघल द्वीप तो भारत के बाहर बीच में सागर पड़ता है। तो सिंघलवासी के लिए प्रयाग तीर्थ दुर्लभ है। ऐसे इस गांव के लोगों के लिए भी भरत दर्शन और शत्रुघ्न दर्शन दुर्लभ था। अगर सिंघल वासियों के लिए प्रयाग तीर्थ वहां सुलभ हो गया, तो वहां मिल गया, तो वो कितना खुशी होगी। वैसे ये वनवास स्त्रियां खुश हो रहे हैं भरत शत्रुघ्न को देखकर। यही इनका प्रयाग दर्शन सिंघल वासियों के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इनका भाग्य खुल गया। कवि कहते हैं इनके भाग्य खुल गया। ये मार्ग के लोगों का भरत दरस भरत दरस देखत खुले मगलोगन कर भागु। मग मार्ग का लोगों का मगलोगन कर भागु। जनु सिंघल वासी न भयउ विधिवश सुलभ प्रयागु। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार रास्ते में जाते हुए भरत जी इस प्रकार अपने गुणों के साथ राम जी के गुण की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं चित्रकूट के अभिमुखे। वे तीर्थ देकर, रास्ते में अगर कोई तीर्थ पड़ता है तो इसे जाकर दर्शन करते हैं। तीर्थ को तीर्थ में स्नान करते हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान करते
और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के सुंदर मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मनी मन तीर्थ को और मंदिर के भगवान को वर मांगते हैं। भरत जी वर मांगते हैं। क्या मांगते हैं? श्री सीताराम जी के चरणों कमलों में प्रेम हो, ऐसा वर मांगते हैं। और मार्ग में भील कोल आदि वनवासियां तथा वानप्रस्थ लोग, ब्रह्मचारी या सन्यासी मिलते हैं तो उनमें से जिस को जो मिलते हैं उनको प्रणाम करते हैं। भरत जी उनको प्रणाम करके पूछते हैं, आप लखन जी और श्री राम जी सीता जी किस वन है, किस वन में है, आप जानते हैं तो बताइए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निज गुण सहित राम गुण गाथा, निज गुण सहित राम गुण गाथा। निज गुण सहित राम गुण गाथा। जो वनवास या स्त्रियां जो बातचीत करते थे, भरत को प्रशंसा करते थे और राम जी को प्रशंसा करते थे, इस बात को ये सुनते हैं। निज गुण सरिस राम गुण गाथा, चलत सुनत जाही सुमिरत रघुनाथा। मिलत किरा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा मंदिर निरखी निमज्जही करही प्रणाम। मन ही मन मागही बरएहु, मन ही मन मागही बरएहु। सिय राम पद सहज स्नेह, सिय राम पद सहज स्नेह। मिलत की रात कोल बनवासी, बैखान सबटू जति उदासी। करी प्रणाम पूछही जेहि तेहि, करी प्रणाम पूछही जेहि तेहि। केहि वन लखन राम वैदेही, केहि वन लखन राम वैदेही। निज गुण सहित राम गुण गाथा, इसका भाव है। अर्थात निज गुण को गौण, निज गुण सहित मुख्य है राम गुण गाथा। अर्थात निज गुणों को गौण और राम गुणों को मुख्य गाथा। गाथा अर्थात ये बहुवचन का शब्द है, ये प्रयोग हुआ है। अर्थात निज गुणों को एक वचन और राम गुणों को बहुवचन यहाँ कभी नहीं लिखा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम जी के गुणों को बहुवचन देने का एक विशेष कारण सुनिए, क्यों दिया जाए। अगर कोई सुआ अच्छा ही पाठ पढ़ता है,
गीता का श्लोक कंठस्थ करके ये बोलता है। तो ये प्रशंसा किसको जाना चाहिए? जो पढ़ाने वाला। तो सुआ में जो जो गुण आप देखते हैं या बंदर के नाच में जो जो नाच आप देखते हैं, ये सब इनके पाठक और इनको नचाने वाला, इनका ही ये कर्तृत्व है। तो प्रशंसा उनको ही जाना चाहिए। तो भरत जी सोचते हैं अगर मुझ में कोई गुण है जो लोग मुझे प्रशंसा करते हैं, मैं सुआ या बंदर हूं, मुझे पढ़ाने वाला और सिखाने वाला और कोई ये है राम जी महाराज। तो इसलिए राम जी के, भरत जी के गुणों को गौण और राम जी के गुणों को बहुवचन करके गाथा कहा गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी श्री राम जी के समाचार बोले श्यावर रामचंद्र की। राम सखा निषाद राज राम जी के समाचार कहते हैं। और ये जो रास्ते में जाते हुए लोगों को पूछते हैं राम जी किस वन में हैं, कैसे हैं, ये सब समाचार भरत जी सुनते हैं। और भरत ऐसे सुनते सुनते चले जा रहे हैं। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही उठकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके फिर से चित्रकूट के अभिमुख निकलते हैं। साथ के सब लोग को भी भरत जी के समान श्री राम जी के दर्शन के लालसा हुई है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ते प्रभु समाचार सब कही, भरत ही देखी जन्म फलु लही। जे जन कही कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी, सुनत राम वनवास कहानी। तेहि बासर तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ, भरत सरिस सब साथ। तो सवेरे भरत जी सबके साथ चलते हैं। उसी दिन
राम जी का मिलन होने वाला है। चित्रकूट ये पहुंचने वाले हैं, चित्रकूट के पास पहुंचेंगे और दूसरा दिन ये चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तो सबको मंगल सूचक शकुन हो रहा है। जो शकुन वो सुख देने वाले हैं। पुरुषों के दाहिन और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही है। ये शकुन है, सुंदर शुभ शकुन। समाज सहित भरत जी का समाज जी के भरत सहित ऐसे उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र मिलेंगे और हमारे सब दुख चले जाएंगे, मिट जाएंगे। जिसके जी में जैसा भाव है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा, स्नेह रूपी मदिरा, मदिरा अर्थात मद्य, छके अर्थात ये स्नेह रूपी मदिरा में सब मतवाले हो गए हैं। ये मतवाले होकर चले जा रहे हैं। तो जो मदिरा पीता है इसका हाल कैसा होता है? इनके अंग शिथिल होते हैं, इधर उधर डगमगाते हुए पग पगाते हैं। रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहड़ वचन बोल रहे हैं। कैसा हो? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम बस विहड़ वचन बोल रहे हैं। मंगल सकुन होई सब काहू, मंगल सगुन होई सब काहू। फरके सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू। मिली हई राम मिटी दुख दाम, करत मनोरथ करत मनोरथ। जस जिय जाके जाहि स्नेह, सुरा सब छाके जाहि स्नेह, सुरा सब साखी। शिथिल अंग पग शिथिल अंग पग, मग डगी डोलही। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही। बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। श्री राम जय राम, जय जय राम। जाहि स्नेह सुरा सब छाके। इस बात का विशेष भाव आप लोग ध्यान देकर सुनिए। अर्थात मद पीने में जितना सारे लक्षण देखा जाता है, जैसे पैर डगमगा, पिहबड़ वचन बोलना, पग डगमगाना देखा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसका ये सुरा, ये भर स्नेह सुरा, जाई स्नेह सुरा सब छाके। यह एक सुरा, वो नूतन सुरा। और पुरातन सुरा क्या है?
जो समुद्र मंथन में मिला था। समुद्र देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते थे। उसी समय जो सूरा मिला था ये बहुत पुराना सूरा था, लेकिन अब ये नया सूरा प्राप्त हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये नया सूरा भी समुद्र मंथन के करने से ही ये स्नेह रूपक सूरा प्राप्त हुआ। तो कौन सा समुद्र, किसने मंथन किया, इसका बात सुनिए। भरत हुआ गंभीर समुद्र और मथने वाले हुए श्री राम जी महाराज स्वयं। ये भरत समुद्र को मथने मंथन करने लगे तो मथानी तो कौन है? मथानी हुए 14 वर्ष का विरह। 14 वर्ष का विरह ये है मथानी। इस विरह मथानी के द्वारा भरत समुद्र को मंथन किए। जैसे ही पहले समुद्र मंथन में जितने बहुत सारे रत्न निकले थे, वैसे ही कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र मंथन करके, भरत समुद्र का मंथन करके बहुत रत्न निकाले। समुद्र मंथन में जैसे पहले विष निकला था, ऐसे और सब लोग जलते थे उसी विष में। ऐसे कई के वरदान में वरदान मांगने में जो विष निकला, इसमें सब लोग जले। तो पहले विष ही विष निकला। तो और ये भरत समुद्र में से पहले जो विष निकला, फिर दूसरे रत्न हुआ नया कीर्ति चंद्र, जस चंद्र निकला। ये आपने इसका भाव पहले सुन रखे हैं। अभी तीसरा रत्न मिला। ये क्या है? ये स्नेह रूपी मदिरा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये तीसरा रत्न है। और आगे आपको अमृत मिलेगा। जैसे समुद्र मंथन में पीछे मिला था अमृत, अमृत क्यों निकाला जा रहा था? देवता और असुरों में संग्राम हो रहा था। इसमें देवता लोग निर्बल थे, ये हार जाते थे। असुरों का बहुत बल था, इसीलिए असुरों का बल अधिक करने के लिए, उनको अमर करने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करके उनको सबको अमृत पिलाए और देवता बलिष्ठ हुए। ऐसा देवासुर संग्राम जैसे युद्ध हमारे अंदर भी निरंतर चलता आ रहा है। ऐसे हमारे अंदर फिर युद्ध, हमारे अंदर भी दैव और आसुरिक संपत्ति के गुण सब है। तो दैव गुण जो गीता में वर्णन किया गया है, 24 दैव गुण। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगं अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्तम् अहिंसा शांति मार्जवम्। ये सब
तेज क्षमा धुति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद दैवीं अभिजातस्य भारत। ये 24 गुण दैव गुण सभी के पास में है। आप हम सबके पास ये 24 दैव गुण है और इसके साथ भी आसुरिक गुण भी है। दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदं आसुरीं। अर्थात ये आसुरी गुण और ये दैव गुण निरंतर हमारे अंदर युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे दैवी गुण जो है अहिंसा सत्य समृद्धि क्षमा दया ये सब गुण निर्बल होकर दब रहा है। कारण आसुरिक गुण काम क्रोध लोभादि ये सब हमारे अंदर प्रबल है, इसलिए ये जीत नहीं पाते। तो इनको जिताने के लिए भी अमृत चाहिए। इसीलिए कृपा सिंधु कृपा करके उनके भक्तों को जिताने के लिए, उनके अंदर दैव गुण को बलिष्ठ करने के लिए अमृत पिलाने की इच्छा की और ये भरत समुद्र को मंथन किया। तो आगे आपको अमृत मिलेगा सुर साधु हित। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम मिया प्रेम मियं मंदरु बिरह भरत पयोधि गंभीर। भरत पयोधि गंभीर, पयोधि समुद्र गंभीर समुद्र है। मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये रत्न और कुछ देर में निकल जाएगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो ऐसे सब लोग जा रहे थे। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, स्नेह रूपक सुरा में मदमस्त होकर सब जा रहे थे। उसी समय राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत, स्वाभाविक ही सुहावना, सब दिनों में ये सुंदर पर्वत और पर्वत के शिरोमणि है। इसका नाम है कामदगिरी। इसका नाम है कामदगिरी को दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के उस पर्वत को देखकर, जिसके निकट ये सुंदर पर्वत शिरोमणि जो है कामदगिरी, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज भरत के सानिध्य में आए हैं। इनके प्रेम में ऐसे दशा में सभी मग्न है, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।
भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। राम सखाते ही समय दिखावा, राम सखाते ही समय दिखावा। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पयतीरा। सिय समेत बसहि दौ बीरा, देखि करहि सब दंड प्रणाम। राम को मनाने कही जय जानकी जीवन राम, राम को मनाने कही जय जानकी जीवन राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। जनु फिरी अवध चले रघुराजू, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। राम सखाते ही समय दिखावा, राम सखा निषाद राज ने दिखाया। देखो देखो सब लोगों के स्नेह और मद के निशा उतारने के लिए पर्वत को दिखाए। निषाद राज चित्रकूट पर्वत को दूर से दर्शन करवाए सबको, जिससे किसी भी प्रकार वहां सब पहुंच जाएंगे। कारण ये सब चलने के असमर्थ थे। जनु फिरी अवध चले रघुराजू, रघुराजू राम जी तो राजा नहीं हुए, इनका राजा अभिषेक तो भंग हो गया, तो यहाँ राजा कैसे कहा गया। जनु फिरी अवध चले रघुराजू, राम जी तो राजा नहीं हुए तो रघुराजू कैसे तो कहा गया। वे अभी राजा होंगे कैसे। बनहि देव मुनि राम ही राजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। मुनि वशिष्ठ जी वन में ही श्री राम जी का अभिषेक करेंगे, राज्याभिषेक। इसीलिए वशिष्ठ जी सब तिलक के सामग्री लेकर साथ में जा रहे हैं। सब लोग सिंहासन के पीछे दौड़ते हैं, राज सिंहासन के पीछे दौड़ते हैं, वे हमको कैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ अलौकिक बात है, राज सिंहासन राम जी के शरण में जा रहा है, मुझे आप ग्रहण कीजिए। ये समाज के साथ सब तिलक के सामग्री के साथ राज सिंहासन भी जा रहा है। वही बहुरी राम राजधानी, इसलिए कहा गया है राम जी राजा है, इनके पास तो ये कैसे राजा सिंहासन जिनके पीछे दौड़ रहा है शरण के लिए, तो ये राजा नहीं तो और क्या। तो
तो भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। अगर शेष जी जिनके हजार मस्तक हजार जीवा है, अगर ये इतना बड़ा वक्ता अगर नहीं कह सकते तो कवि कहते हैं गोस्वामी जी मुझे ये कहना वैसा ही अगम है। मैं कैसे कह सकता हूं जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य, इस मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद का प्राप्ति जैसे अगम्य है, ऐसे ये प्रेम का वर्णन मेरे लिए भी अगम्य है। भरत प्रेम ते समय जस तस कही सकई न शेषु, कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेषु, अहम मलिन जनेषु। अगम बोले श्याम रामचंद्र की जय। अगम अहम मलिन जनेषु, इसमें भाव है कि रघुनाथ और भरत जी के स्नेह सभी के लिए अगम्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी ये अनजान है इनका प्रेम। अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहन जाई मन विधि हरिहर के। और अहंता और मैं और ममता, अहंता अर्थात मैं और मोह, इसमें वशीभूत होना ये अहंता है। ये ब्रह्म ऐसे मनुष्य जी जो कि अहंता में वशीभूत है, ये ब्रह्म सुख को कैसे जान सकते हैं? कारण ये जो सोचते हैं कि मैं और मोर इसी में ही सुख है, सुख और कहा नहीं है, मैं और मेरे में ही सुख है। तो ये कैसे ब्रह्म सुख को जान सकते हैं? देखिए, तस कही सकही न शेषु, अर्थात आगे आप देखेंगे कि जो शेष जी के अवतार है कौन? लक्ष्मण जी महाराज। ये भी भरत के स्वभाव और गुण में भ्रम में पड़ जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु। सोचता हूं कल भरत राम के पास पहुंच जाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की।